सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण का कारक प्रकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि वाक्य रचना कारक प्रकरण के बिना संभव नहीं है। शब्दों को परस्पर जोड़कर उनको एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना ही कारक प्रकरण का कार्य है। और इसी प्रकरण में कारक का निर्णय करके विभिन्न प्रकार की विभक्तियां जोड़कर शब्द वाक्य बन जाते हैं और वो सार्थक इकाई बन जाते हैं। जब तक कारक का ज्ञान नहीं होता और उनसे विभक्तियां नहीं लगती हैं, तब तक हम उनका प्रयोग वाक्य में नहीं कर सकते और उनका कोई अर्थ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने अपादान कारक से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को तथा कुछ ऐसे सूत्र जो कि अपादान कारक के बिना भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग बताते हैं, उनके विषय में चर्चा करूंगी। तो पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने अपादान कारक से संबंधित एक सूत्र प्रस्तुत किया था और उसकी व्याख्या भी आपके सामने की थी, और वो सूत्र था वारणार्थानाम ईप्सितः। तो इसकी व्याख्या मैं आपके सामने पूर्व में कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक शब्द है, पद है, जिसके विषय में चर्चा करना आवश्यक है। इसलिए मैंने इस सूत्र को आपके सामने पुनः लिया है और इसमें ईप्सित शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विशेष चर्चा आपके सामने की जाएगी। वास्तव में सूत्र का तो अर्थ यही है कि वारण अर्थ अर्थात रोकना अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग यदि हो तो जो ईप्सित होता है उस ईप्सित कार उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये एक सूत्र का सामान्य अर्थ है। परंतु इसमें जो शब्द हैं उनके अनुसार यहाँ पर महाभाष्यकार ने भी, काशिका में भी और इनके टीकाकारों ने भी इसका कुछ विशेष अर्थ देने का प्रयास किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो यहाँ पे ईप्सितः किम, ये तो भट्टोजी दीक्षित ने भी यहाँ पर ईप्सित के विषय में शंका उठाई है कि सूत्र में ईप्सित कहने का क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया हमारे सामने कि यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, अर्थात यव होता है, एक धान होता है जौ, उससे गाय को रोकता है क्षेत्र, खेत में। तो यहाँ पे जो है ईप्सित क्षेत्र नहीं है, यव ईप्सित है। रोकना क्रिया के द्वारा जो है रोकना किसको प्रिय है, मतलब किसको रोकना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आशंका नहीं होनी चाहिए कि गाय प्रिय है। गाय तो ईप्सित तम है, वारण क्रिया किस में हो रही है, गाय में हो रही है, इसलिए गाय तो वारण क्रिया का ईप्सितम है। लेकिन उस वारण क्रिया जो है वो किस में हो रही है, मतलब किस से रोका जा रहा है। वो वारण क्रिया जो है वो किस से गाय को रोकने है। तो गाय तो आपकी ईप्सितम है, लेकिन रोकना ईप्सित किसको है, जो है और गाय को, लेकिन किस से रोकना ईप्सित है। देखिए अपादान कारक या पंचमी विभक्ति की जब बात करें तो वो एक अवधि जो होती है जहाँ पे वहीं पर ही अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर रोकने की अवधि जो है कौन है, यव है, और ये इन्हीं को ही वो रोकना चाहता है। तो रोकने के लिए जो है प्रिय कौन है, जो यव है, जो है। और किसको रोका, जिसको रोका जा रहा है वो गाय है। तो गो जो है वो कर्म है और यवेभ्य जो है ये ईप्सित होने के कारण, वारण का ईप्सित होने के कारण इसकी अपादान संज्ञा कही गई है और इसमें पंचमी भक्ति है। परंतु इसमें क्षेत्रे का प्रयोग है। तो क्षेत्रे, जो क्षेत्र में खेत, तो खेत में गायों को रोकता है यवों से। तो यहाँ पे ईप्सित, रोकना ईप्सित किससे है, यवों से रोकना है। और क्षेत्र जो है ये आधार है, और आधार होने के कारण इसमें ये ईप्सित नहीं है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। अब महाभाष्यकार के संदर्भ में मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो महाभाष्यकार ने कहा किम उदाहरणम, अर्थात इस पंचमी भक्ति या अपादान कारक से संबंधित कौन सा उदाहरण है। तो उन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने यवेभ्यो दिया, इन्होंने दिया माशेभ्यो गा वारयति। गा यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग है, द्वितीय भक्ति बहुवचन है। माश भी एक प्रकार से धान है और अन्न है, तो उनसे गायों को रोकता है, माशों से गायों को रोकता है। अब यहाँ पर एक शंका महाभाष्य में उठाई गई है कि
भवेद यस्य माशा न गावस तस्य माशा इप्सिता। अब हमने कहा इप्सित जो है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि जिसके माश अपने हैं, देखिए मान लीजिए एक खेत का मालिक है, किसान है या खेत जिसका है, वहां पर उसने माश उगाए हुए हैं, माश उसके अपने हैं, उसने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और बाहर से यदि गाय आ जाती है, किसी और की गाय आती हैं और वो अगर उसके अनाज को अगर खाने के लिए आ जाती हैं और नुकसान करती हैं, तो वहां पर माश इप्सित है, उसके लिए माश इप्सित है कि गाय जो है उस माश को ना खाएं। तो वारण जो है वो किसका है, जो है माश से रोका जा रहा है। तो यहाँ पर तो माश उसके इप्सित हैं, इप्सित पर ही चर्चा है। माश इप्सित है, गाय इप्सित नहीं है। गाय को तो रोकना है, रोकना क्रिया गाय में हो रही है। किससे हो रही है, माश से हो रही है। तो यहाँ पर माश जो है ये उस व्यक्ति के अपने हैं। यहाँ तो माश ठीक है प्रिय है, तो इसमें तो हो जाएगी इसकी अपादान कारक संज्ञा और पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे कहा कि यस्य खलु गावो न माशा कथम तस्य माशा इप्सिता। अब यहाँ पे एक और प्रश्न होता है कि जिस व्यक्ति की गायें हैं और दूसरे के खेत हैं, दूसरे के खेत में माश हैं, तो उसको तो गाय प्रिय होंगी, माश तो उसको प्रिय नहीं होंगे। तो वहां पे माश इप्सित कैसे हो जाएगा वारण के लिए? वो तो चाहेगा नहीं कि उसकी गाय माश ना खाएं। परंतु यहाँ उन्होंने, महाभाष्यकार ने इसका उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि माश वहां पर भी इप्सित होंगे, क्योंकि गायों को रोकना उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और उसके कई कारण हो सकते हैं कि यदि उसकी गायें उस अनाज को खा लेती हैं, किसी दूसरे के अनाज को, तो वो व्यक्ति उससे बदला लेने के लिए या उस पर क्रोध कर सकता है और किसी प्रकार की भी और कार्य कर सकता है। तो उससे बचने के लिए कि दूसरे के खेतों में नुकसान ना हो, तो वहां पर भी रोकने के लिए माश ही इप्सित हैं। तो इसलिए यहाँ पर इप्सित का अर्थ उन्होंने इस प्रकार से कहा कि इप्सित चाहे वो अपना हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जिससे भी रोका जाता है वो इप्सित ही होता है, रोकने के लिए इप्सित होता है। अब यहाँ पे एक और फिर आशंका होती है कि जैसे अग्ने मानवकम वारयति इति कर्मणो यदीप्सितम इति। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कहीं आशंका हो जाए कि भाई वो उसके माश हैं, वो चाहेगा कि उस गाय दूसरी हैं तो वो ना खाएं, और वहां फिर वो माश जो है वो इप्सित हो जाएगा। और यदि गाय उसकी अपनी है, माश अगर दूसरे के हैं, तो वहां पर गाय इप्सित हो जाएगी, माश इप्सित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने अर्थ दिया कि यहाँ पर इप्सित का अर्थ है कर्मणो यद इप्सितम, अर्थात जो कर्म को इप्सित होते हैं, वारण क्रिया का कर्म, उसके लिए जो इप्सित होता है उसको ही अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास उदाहरण है अग्ने मानवकम वारयति, ये उदाहरण ही महाभाष्य में दिया गया है। तो अग्नि से उस मानवक बालक को वारयति मीन्स रोकता है। तो यहाँ पे मानवक जो है वो वारण क्रिया का कर्म है, ठीक है। और कर्म उस मानवक को इप्सित क्या है, रोकने के लिए क्या इप्सित है, अग्नि। अग्नि से मानव को रोका जा रहा है, तो यहाँ कर्म का इप्सित है, उस बालक को अग्नि से बचाना है, इसलिए ये अग्नि जो है यहाँ पर इसको अपादान कारक संज्ञा होगी। तो इसलिए ये अर्थ भी हम महाभाष्यकार के अनुसार जो दिया गया है कि हम इसमें कर्म को इप्सित होगा, वारण क्रिया के कर्म को जो इप्सित कारक होता है वो अपादान कारक कहलाता है। ये अर्थ लिया जा सकता है, क्योंकि जो ऊपर शंका दिखाई गई है, बताई गई है, उसको रोकने के लिए। तो अब हम आगे जो सूत्र करने जा रहे हैं वो पंचमी भक्ति करने वाले सूत्र हैं। देखिए पूर्व में हमने अपादान कारक करने के बाद पंचमी भक्ति के सूत्र को किया था, अपादाने पंचमी। तो परंतु वो जो है कारक के कारण जो विभक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध होता है जिसका जिस प्रकार का, उसके अनुसार हमने अभी कारक संज्ञा की और अपादान कारक के विषय में बात की।
और उसके बाद उसमें लगने वाले विभक्ति के बारे में हमने बात की। अब कुछ ऐसे सूत्र भी हैं या ऐसे भी वार्तिक हैं जिनमें कि बिना उस कारक संबंध के वहां पंचमी भक्ति होती है। और वो कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ वार्तिक हैं आचार्य कात्यायन के, जिन्होंने बताया कि पंचमी भक्ति और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। कारक ना भी हो, कारक की स्थिति ना भी हो, तो भी पंचमी भक्ति किन कारणों से होती है, तो उसके लिए कहा। तो पहला वार्तिक जो उन्होंने दिया वो है ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, ये वार्तिक है आचार्य कात्यायन का। और इस वार्तिक का अर्थ है कि ल्यप लोपे अर्थात जहां ल्यप प्रत्यय का लोप हुआ हो। अब ल्यप प्रत्यय का अर्थ है जो त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। यदि पूर्व में उपसर्ग होता है तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है, तो ल्यप प्रत्यय त्वा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो और करके जिसका अर्थ होता है वहां त्वा प्रत्यय किया जाता है, जैसे पठित्वा, भुक्त्वा, ये सारे खाकर, पढ़कर, यहाँ पर इन प्रयोगों में त्वा, और जब भी हम उसके साथ हम गत्वा कहते हैं जाकर, लेकिन जब हम उप लगा देंगे तो फिर वहां पर त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है, तो हम कहते हैं उपगम्य। गत्वा के स्थान पर उपगत्वा जो है हमारा रूप अशुद्ध होगा, तो हम उसमें उपगम्य प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कहा कि ल्यप लोपे अर्थात जहां पर ल्यप प्रत्यय का लोप होता है तो उसके योग में कर्मणि अधिकरणे च, कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहले एक बात समझनी चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ल्यप प्रत्ययांत, देखिए ल्यप लोपे का अर्थ है ल्यप प्रत्ययांत, तो जिससे ल्यप प्रत्यय लगा हो उसका जहां लोप होता है तब उसके कर्म में और अधिकरण में पंचमी होती है। तो यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि ल्यप प्रत्ययांत का पहले प्रयोग किया जाए और फिर उसका अदर्शनम लोपा से लोप हो, नहीं, प्रयोग ही नहीं है, वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो उस अर्थ को बताने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखती हूँ, एक उदाहरण है प्रासादात प्रेक्षते। तो यहाँ पे इसका अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो अर्थ होता है कि महल से देखता है। मतलब अगर हम मैं महल से देखता है, यदि ये बात मैं कहती हूँ तो महल से कैसे देखता है, प्रासाद में महल पर चढ़कर देखता है ना, उसके ऊपर चढ़कर वो देखता है, मान लीजिए उसकी छत पर जाकर देखता है। तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ पे ल्यप प्रत्यांत का अर्थ है कि प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, तो यहाँ पे या प्रासादम उपविश्य प्रेक्षते, तो यहाँ पर हमारा जो है प्रासादम आरूह्य है, तो ये आरूह्य जो है आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से ल्यप प्रत्यय है। तो आरूह्य यहाँ पे ल्यप प्रत्ययांत है, परंतु इसका लोप जिसका अर्थ गम्यमान है लेकिन ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इस अर्थ का जो ज्ञान है वो उसको बताने के लिए यहाँ पे हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, और पंचमी विभक्ति के प्रयोग के द्वारा ही हमें ये आरूह्य अर्थ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो जब हम कहते हैं प्रासादात प्रेक्षते, महल से देखता है, तो इसका अर्थ ही यही है कि वो प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते। और इसी प्रकार से जब हम कहते हैं आसनात प्रेक्षते, तो ये तो अभी देखिए प्रासादम, ये प्रासाद जो है ये क्या है, महल क्या है, कर्म है, तो देखना क्रिया का कर्म है, वो क्या है, महल, और उस पर चढ़कर देखना है, तो ये आरूह्य जो है यहाँ पर ल्यप लोप है और इसका कर्म है प्रासाद। इसमें द्वितीया भक्ति नहीं होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त होगी कर्म में, लेकिन यहाँ पे द्वितीया ना होकर पंचमी भक्ति होती है। इसी प्रकार से हमारे पास है आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, तो आसन आसने उपविश्य, अब आसन पर चढ़ के तो कोई नहीं खड़ा होके देखेगा ना, आसन पर बैठ कर देखते हैं, तो आसने उपविश्य प्रेक्षते, तो बैठना क्रिया का आधार है आसन और आधारो अधिकरणम, तो और अधिकरण में यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो आसने और उपविश्य उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ल्यप प्रत्यय है, और इस ल्यबंत जो पद है उपविश्य, इसका प्रयोग नहीं हुआ है,
और इसका जो आधार है वो है आसन, और आधार और अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो यहाँ पे इस अधिकरण में पंचमी भक्ति का जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो ये उस ल्यप लोपांत जो पद है उसी का अर्थ बता देता है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रत्यांत पद प्रयुक्त नहीं, लेकिन उसका अर्थ हमें प्राप्त होता है पंचमी भक्ति का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कर्म और अधिकरण दोनों में सप्तमी भक्ति का प्रयोग करके आपके सामने हमने दिखाया है उदाहरण के द्वारा। इसी प्रकार से आगे एक और उदाहरण भी है, श्वशुराद जिह्रेति, अपने ससुर से लज्जा करती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ससुर से लज्जा करती हैं तो इसका अर्थ तो वास्तव में ये है ना, अपने श्वशुर को देखकर लज्जित होना, लज्जा करना। तो यहाँ पे इसीलिए कहा श्वशुरम वीक्ष्य। तो ये वीक्ष्य जो है ये ल्यप प्रत्यांत है, तो वो भी इक्ष ल्यप, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हुआ है और इसका कर्म है श्वशुर। देखना क्रिया का कर्म क्या है? श्वशुर। तो इसलिए यहाँ पे इस कर्म में द्वितीय भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, पंचमी का प्रयोग हुआ है। तो श्वशुरात ये पंचमी भक्ति अंत है और इसी से ये अर्थ जो है हमें प्राप्त हो जाता है ल्यप प्रत्ययांत का। अब एक और आगे बात जो है उसको भी महाभाष्य में बताया गया, उसके टीकाकार प्रदीप टीका में बताया कि यत्र ल्यबन्तस्य प्रयोगे अप्यर्थो गम्यते तत्र द्वितीयायां प्राप्तायां पंचमी विधीयते। तो यहाँ पे देखिए यत्र, जहाँ ल्यबन्तस्य ल्यप प्रत्यांत का यदि हम प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी वहां पर अर्थ प्राप्त होता है, तो वहां यदि द्वितीया प्राप्त होती है तो वहां पंचमी होती है। इसी बात को जो मैंने अभी आपको स्पष्ट की है उसी को प्रदीप टीका में आपके सामने कहा गया है। अब एक और वार्तिक आपके सामने है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, अर्थात जहां पर क्रिया प्रयुक्त होती है वहां तो उस क्रिया के आधार पर ही कारक का निर्णय हो जाता है, क्योंकि कारक की परिभाषा ही है क्रियान्वयी कारकम या क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया का उपकारक होता है वही कारक कहलाता है। तो क्रिया के साथ जैसा जिसका संबंध होता है वो वही कारक बनता है। तो यहाँ पे कहा कि कहीं जहां क्रिया प्रयुक्त नहीं है, अब शब्दशः वहां क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वहां पर क्रिया यदि गम्यमान है तब भी उसके कारण कारक विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे आपके सामने दो उदाहरण दिए गए हैं, कस्मात् त्वम, अर्थात तुम कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे आए हो, आगतः, ये क्रिया का प्रयोग नहीं भी हुआ है, गम्यमान तो है ना। हम यदि कहें कहाँ से, तुम कहाँ से, तो गम्यमान यही है कि वो पूछ रहे तुम कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे आए हो ये गम्यमान है क्रिया, लेकिन फिर भी क्योंकि अवधि है यहाँ पे, ये जो कस्मात कहाँ से ये अवधिभूत है, इसलिए ध्रुवम अपाय अपादानम, अलग होना, कहाँ से अलग हुआ है, ये अवधि है अलग होने की। तो यहाँ पे इसकी अपादान कारक संज्ञा हो जाएगी। भले ही यहाँ क्रिया प्रयुक्त नहीं है परंतु गम्यमान होने के कारण यहाँ पे कस्मात में पंचमी लगाई जाएगी। इसी प्रकार से यदि उसमें उत्तर में किसी ने कहा नद्याः, नद्याः पंचमी भक्ति में है, तो नद्याः आगतः, या मैं नदी से आया हूँ। तो यहाँ पे जो नद्या आगतः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये नद्या जो है यहाँ पंचमी क्यों हुई, तो नद्या आगता का प्रयोग नहीं है, लेकिन जब हमने कहा नदी से तो ये तो गम्यमान है ना कि नदी से क्या, नदी से आए। तो यहाँ पे नद्या में पंचमी भक्ति का प्रयोग अपादान कारक होने के कारण हो जाता है। ये एक वार्तिक है। अब एक और वार्तिक आगे है, यतश्चाध्व काल निमानम तथा पंचमी। अब पंचमी भक्ति से संबंधित सूत्र मैंने आपको बताए हैं कि अब हम सीधे से कारक विभक्ति नहीं अपितु केवल उन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष शब्दों के योग में पंचमी भक्ति लगती है, भले ही कारक में उसका वह संबंध पंचमी वाला ना हो। तो यहाँ पर आगे एक और वार्तिक दिया वार्तिका ने, यतश्च अध्व
काल निमानम, जिससे यत जिससे अध्व अध्व मीन्स होता है मार्ग, काल मीन्स समय, तो जिससे मार्ग और समय का निमानम, निमानम मीन्स नापा जाता है, काल और समय को जिससे नापा जाता है उससे पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको उदाहरण से इसको स्पष्ट करूंगी, और उससे पहले मैं आपको एक और वार्तिक भी बताऊंगी ताकि जब हम वाक्य बनाएं तो दोनों वार्तिक वहां पे प्रयुक्त होते हैं। तो उसके बाद कहा तद युक्तादध्वना प्रथमा सप्तम्यौ। ऊपर तो कहा पंचमी भक्ति, पंचमी भक्ति कहाँ होती है? उस शब्द से होती है जिस शब्द से मार्ग और काल इन दोनों का उनका नापा जाए, देखा जाए, उस शब्द से पंचमी होती है। लेकिन अगला जो हमारे पास वार्तिक है उसमें कहा कि तद युक्ता, तद युक्त मीन्स जो पंचमी भक्ति जिससे लगी हुई है उससे युक्त अध्वनः मार्गवाचक जो शब्द है उससे प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जिससे मार्ग और काल का जो है नाप किया जाता है उससे तो पंचमी होती है, लेकिन जो मार्गवाचक है उससे जो है प्रथमा और सप्तमी। और वो कब होती है? वो तभी होती है जब वो उससे युक्त हो जिससे काल का नाप होना है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, अभी ये केवल अध्वनः मार्ग के लिए है, काल के लिए अगला वार्तिक है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण है आपके सामने, वनाद ग्रामो योजनम योजने वा। तो यदि आपको ये वाक्य आता है और इसमें कारण बताइए विभक्ति का, तो यदि वनाद आता है उसको रेखांकित करके पूछा जाता है कि वनाद में विभक्ति लगाने का कारण बताइए, तो आप इसमें यतश्च अध्व काल निमानम तथा पंचमी ये वार्तिक देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग है, जो ग्राम वन से, पहले इसका अर्थ बताना है, मैं आपको बताती हूँ कि वन से ग्राम योजनम, योजन एक मार्ग को नापने की इकाई है, तो एक योजन कोस को बोलते हैं। तो वन से ग्राम एक योजन है। अब इसको हमें जो ये नापा है, हमने एक योजन जो हमने नापा है ग्राम, वन से ग्राम को, तो ये नापने की इकाई है योजन। तो कहाँ से नापा है हमने? देखिए, एक तो हमारे पास ग्राम है और एक हमारे पास वन है। तो ग्राम से तो नहीं नापा, हमने कहा वन से आरंभ करके और ग्राम जो है वो इनका जो नाप है वो एक योजन है। तो यतश्च में क्या आएगा? वन। वन से हमने मार्ग का नाप किया है और हमें पता चला कि ये योजन है। तो जहां से जो है नाप किया जाता है अध्व मार्ग का, उससे पंचमी लगाते हैं। तो इसलिए वन से किया तो वन से पंचमी भक्ति का प्रयोग किया। तो ग्राम तो कर्ता के रूप में है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र द्वारा प्रथमा भक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे जो योजन है ये मार्गवाचक शब्द है। योजन एक कोर्स, तो और ये इससे युक्त है वन से, वन जो है पंचमी अंत है, तो इससे युक्त जब मार्गवाचक है तो उसमें तद युक्ताद अध्वनः प्रथमा सप्तम्यो, तो इसमें प्रथमा और सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं कि वन से ग्राम योजनम ये प्रथमा या योजने और सप्तमी, तो दोनों ही अर्थ सही होते हैं यदि इस प्रकार का योग हो तो। अब क्योंकि हमने दूसरा काल का माप, जहाँ पे जिससे जहां से काल का माप किया जाता है उससे भी पंचमी भक्ति होती है, तो उसके लिए आपको एक और वार्तिक प्रस्तुत करती हूँ। कालात सप्तमी च वक्तव्या, और जो कालवाचक शब्द है उसके बाद जो है उससे सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने उदाहरण है, कार्तिक्या अग्रहायणी मासे। कार्तिकी पूर्णिमा, तो कार्तिकी पूर्णिमा से अग्रहायणी पूर्णिमा, कार्तिक इसके बाद क्या आता है? मार्गशीर्ष। तो कार्तिकी पूर्णिमा से जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है वो मासे अर्थात एक मास
में है, 1 मास के बाद है। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्णिमा है वो उसका हम दोनों का अंतर क्या है, मास। तो ये जो मास है ये कालवाचक है। तो हमने 1 मास जो माप किया है वो कहाँ से किया है, कार्तिकी पूर्णिमा से। कार्तिकी पूर्णिमा से अग्रहायणी पूर्णिमा जो है वो 1 मास बाद है। तो ये मास का जो अंतर है या मास जो हमने निकाला है इसमें माप, ये इसकी अवधि कहाँ से शुरू हो रही है, कार्तिकी पूर्णिमा से। तो कार्तिकी शब्द से यहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग करके कार्तिक्याः ये हमारे पास रूप बनता है और पंचमी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मास शब्द कालवाचक है, तो कालवाचक शब्द से प्रस्तुत वार्तिक से कालात सप्तमी च वक्तव्या, कालवाची शब्द से सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो केवल सप्तमी, मासम या मा नहीं होगा, केवल मात्र मा से ही शुद्ध रूप होगा। तो अभी तक इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इससे संबंधित अन्य सूत्रों और वार्तिकों पर चर्चा करूंगी। नमस्कार।